सपने सच हो इससे पहले आपको सपने देखना होगा। हेलो बच्चों, और सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहाँ आपको यूजीसी नेट पेपर 2 की पूरी तैयारी कराई जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। एंड में आप सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा हो, तो एंड तक बने रहिएगा। आज जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट से ही है, ठीक है। कोट लेविन 3 स्टेप चेंज मॉडल। इसमें होता क्या है, अनफ्रीज होता है, चेंज होता है, रिफ्रीज होता है। अब अनफ्रीज, चेंज और रिफ्रीज क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे और साथ साथ में एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कर्ट लेविन 3 स्टेप चेंज मॉडल इज़ ए फ्रेमवर्क, ठीक है। एक फ्रेमवर्क है टू इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशनल और बिहेवियरल चेंज इफेक्टिवली। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज होता है, ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, और बिहेवियर में जो चेंज होता है उसको देखने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए द मॉडल इंक्लूड 3 स्टेप। इस मॉडल में 3 स्टेप मिलेंगे आपको, अनफ्रीजिंग, मूविंग और रिफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग स्टेप में क्या होता है, देखिए, प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडिविजुअल को फॉर चेंज बाय चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस। अनफ्रीजिंग में क्या होता है कि किसी को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी व्यक्ति को चेंज कर रहे हैं। मूविंग में ट्रांजिशंस टू द न्यू स्टेट बाय एडॉप्टिंग न्यू एटीट्यूड। अब जो पुराना स्टेज था किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको चेंज करके हम नया क्या करेंगे, स्ट्रक्चर, नया एटीट्यूड, नया बिहेवियर उसमें डालेंगे। क्लियर हो गया, चाहे इंसान हो चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो। देन रिफ्रीजिंग। फिर रिफ्रीजिंग मतलब क्या, उसको उस फेस में रख देंगे। अब पहले वो ओल्ड था, ठीक है, ओल्ड वर्जन में कुछ था, अब नया वर्जन हो गया, अब उसको नया वर्जन में हमने फिक्स कर दिया। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। क्लियर। फर्स्ट है एग्जाम्पल अनफ्रीजिंग का, ठीक है, अच्छा से समझिएगा। एक कंपनी वांट्स टू स्विच फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटल वर्कफ्लो। एक कंपनी क्या चाहता है, जो मैनुअली काम होता था उसके कंपनी में पेपर पेन से, वो डिजिटल में करना चाहता है, कंप्यूटर से, लैपटॉप से करना चाहता है, ठीक है। मैनेजमेंट हाईलाइट insufficiencies in the current system and training employees on the benefits of digital tool। अब उन्होंने क्या बोला, अपने कंपनी को, एम्प्लॉयज़ को बोला कि इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। फिर अब मूविंग का टाइम आ गया। जो पुराने जो लोग थे, द कंपनी इम्प्लीमेंट डिजिटल सॉफ्टवेयर, होल्ड वर्कशॉप्स एंड इनकरेज एम्प्लॉयज टू यूज़ द न्यू टूल्स इन देयर डेली टास्क। अब कंपनी में पुराना हाथ पेन से काम चलता था, पेन और पेपर से। अब उनको क्या किया, मूविंग किया। जो कंपनी के वर्कर्स थे उनको मूव किया किसके तरफ, डिजिटल सॉफ्टवेयर की तरफ। डिजिटल वर्कशॉप रखा है उनके लिए, उनको इनकरेज किया कि वो जो डिजिटल है, डिजिटली जो स्कीम है, उनको अपने डेली लाइफ में, डेली टास्क में इस्तेमाल करें, ठीक है। ये तो उनको वर्कशॉप दिया गया तो सीख गए। अब जो पुराने वर्कर थे, जो जैसे कि हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोविड के टाइम, ठीक है, ब्लैक बोर्ड में लिखाया जाता था। फिर उसका बाद क्या किया, जैसे ही कोविड आ गया तो क्या किया, टीचरों को इसमें ट्रेडिशनल से डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया गया। डिजिटल में उनको पहले पहले प्रॉब्लम होता था उनको, फिर वर्कशॉप दिया गया, उनको ट्रेनिंग दिया गया अच्छा से। फिर कौन सा स्टेज आया, रिफ्रीजिंग। अब वो सीख गए, ठीक है, डिजिटल कैसे यूज़ करते हैं, अब वो सीख गए। अब उनको वहीं पे रिफ्रीज कर दिया, ताकि वो उस डिजिटल प्रोसीजर जो उन्होंने सीखा है, डिजिटल टीचिंग जो उन्होंने सीखा है, उसको हर रोज़ इम्प्लीमेंट करें और ऐसी तरह चलता रहे, ठीक है। जैसे कि इधर रिफ्रीजिंग में क्या लिखा हुआ है, द कंपनी रिवॉर्ड्स एम्प्लॉय हु एक्सेल इन यूजिंग द न्यू सिस्टम। कंपनी उनको रिवॉर्ड दिया जिन्होंने अच्छा से सीखा, अच्छा काम करने लगे थ्रू द डिजिटली अच्छा से काम करने लगे, ठीक है, और वो लाइफ लॉन्ग सपोर्ट चलने लगा। क्लियर हो गया इतना। ये तो था एग्जाम्पल के साथ। अब हम जो सरप्राइज के बात किए थे आपसे, तो ये रहा, प्रीवियस 5 years क्वेश्चन इज सरप्राइज फॉर यू। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, which stage in Court-Levin model focus on establishing existing behaviors to prepare for change। कौन सा स्टेज प्रिपेयर फॉर चेंज के लिए प्रिपेयर करता है लोगों को, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है नेट में, इसको अच्छा से पढ़ के जाइएगा।
प्रिपेयर करता है लोगों को, ठीक है। तो कौन सा स्टेज है, अनफ्रीजिंग जो स्टेज है उससे, ठीक है। देन इन लेविन्स 3 स्टेज मॉडल द फेजेस फॉर न्यू बिहेवियर एस्टेब्लिश, कौन सा फेज में हमें देखने को मिलता है कि उनके न्यू बिहेवियर में चेंज आ गया, अब नया बिहेवियर उन्होंने अपना लिया है, कौन सा इसमें, रिफ्रेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, लेविन्स मूविंग स्टेज इज एडेप्टिंग न्यू बिहेवियर एंड सिस्टम, मतलब क्या है, कार्ट लेविन का जो ये जो चेंज फार्मूला है, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेज में न्यू बिहेवियर एंड सिस्टम को अडॉप्ट कर लेता है जो व्यक्ति होता है या कोई कंपनी होता है। क्लियर, ये बात तो सही बोला इन्होंने। इट इन्वॉल्व चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म एंड क्रिएटिंग रेडीनेस फॉर चेंज, इट इन्वॉल्व चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, ये तो था ही नहीं इसमें, हम तो चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म पढ़े ही नहीं, क्रिएटिंग रेडीनेस भी नहीं पढ़े, तो ये वाला सही नहीं लग रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी इज करेक्ट, ये तो सही है लेकिन आर इज फॉल्स। क्लियर, ये हो गया हमारा कार्ट लेविन का 3 स्टेप फॉर्मूला फॉर चेंज। क्लियर, तो बच्चों आज हमने कार्ट लेविन पढ़ लिया। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है आपका। अगर पीएचडी का सपना पूरा करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।